नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। त्राटक की जो श्रृंखला है मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसमें जो ये वीडियो बना रही हूँ जल त्राटक पे। देखिए, जल हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन त्राटक से हम इसमें क्या फ़ायदा कर सकते हैं त्राटक से? तो जल से जुड़ने का तरीका, जल तो हम पीते भी हैं, जल हमारे अंदर भी है और बच्चे तो पानी में खेलते भी हैं, या जो लोग स्विमिंग करते हैं या तो वो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है पानी में। तो हमें भी बस वही करना है कि हमें जुड़ना है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक घर बैठे मैं रास्ता बता रही हूँ कि जो कांच का गिलास होता है उसमें आप पानी भर लीजिए, फुल भर लीजिए, आधा भर लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पानी पूरा भरेंगे तो आपको पानी से जुड़ना है, आपको कांच से नहीं जुड़ना है। ठीक है, कांच ट्रांसपेरेंट होता है, बट कांच से भी जुड़ जाओगे जब आपकी आँखों की वेव्स जाएगी उसमें। या कोई बर्तन ऐसा ले लीजिए, गोल बर्तन, कटोरा जैसे, और जैसे मान लीजिए आपने पानी का उसका मिट्टी का बर्तन ले लिया, उसमें पानी भर लिया, वो अपने आंखों के सामने रख लिया, जैसे हमने दीपक त्राटक किया वैसे ही 1 फुट दूर। इसको ज़्यादा दूर नहीं रखना और सिर्फ उसको देखना है। पानी में जो अगर गोल है तो उसके सेंटर पे, ग्लास में रख रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई पॉइंट बनाना नहीं है, सिर्फ देखना है। तो कुछ सेकंड्स में, अगर आपने पहले से त्राटक किया है तो कुछ सेकंड्स में आप में, अगर पानी ठंडा है, आप अपने अंदर ठंडक महसूस करेंगे। आप टेस्ट भी कर लो इसको। और गर्म पानी के गिलास रख लेना आप 3 पानी के गिलास रखना। जब आप सीख जाओ कोई चीज़ों को, एक पानी का गिलास रखना, एक गर्म पानी का गिलास रखना, एक चाय का गिलास रखना, चाय या कॉफ़ी का, जो आपको पसंद हो। उसका टेस्ट आपके मुंह में आएगा बिना पिए। ये मैंने किया हुआ है। यानी कि आप उसकी एनर्जी ले लोगे, आपको अब पीने की ज़रूरत नहीं है उसको। फिर वो बेकार हो चुकी है कॉफ़ी, चाय। लेकिन पानी बेकार नहीं हुआ है, पानी से आप जुड़ गए हो, कनेक्ट हो गए हो। जो लोग स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, पानी पढ़ के देते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि पानी को देखा और हाथ में लेके रखते हैं वो। अगर आप कोई मंत्र अगर अपने मन में भी बोल रहे हो तो आपके हाथों की वेव्स के ज़रिए वो पानी में सर्कुलेट हो गया, क्योंकि आपने या तो मेटल का बर्तन पकड़ा होगा या कांच का पकड़ा होगा। ठीक है, ऐसी विचारधारा चलती है। मान लो मेरे मन में कोई विचार है, पॉजिटिव विचार है या जैसा भी है, वो मेरे सामान के ज़रिए से आप तक चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे भी विचार होते हैं। कुछ हवा में तैरते विचार होते हैं, मतलब लोग दुनिया भर में क्या क्या सोच रहे हैं, वो सारे विचार उनके आसपास चल रहे हैं, उनके फैमिली वालों के दिमाग में भी जा रहे होंगे कुछ, नहीं तो घर से बाहर विचार घूम रहे हैं इधर से उधर। आप उसके उसमें आ गए, रेंज में आ गए। मान लो कोई आदमी एक बहुत सोच रहा है कुछ चीज़ों को, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो ना बोले तो आपको पता ना चले। अगर आप अपना त्राटक अच्छे लेवल का ले जाओ तो किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो अपने मन में क्या सोच रहा है, आपको सब चीज़ विचार आपको अपने अंदर वही सेम चीज़ महसूस हो जाएगी। सारे विचार आपको पता लग जाएंगे। तो आप ये जान सकते हो कि सामने वाला क्या षड्यंत्र कर रहा है, या कोई व्यक्ति क्या षड्यंत्र कर रहा है। ऐसा नहीं कि सामने वाला ही, किसी भी व्यक्ति के विचार आप जान सकते हो। लेकिन सबके लिए ये है कि पहले खुद को जानना ज़रूरी है। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। त्राटक करो, अपनी एनर्जी बढ़ाओ। उसके बाद ये सोचो कि वो क्या सोच रहा है। तो वो चीज़ें आपको वो सिर्फ कनेक्ट करना है अपने आप को। यहाँ पे आप एक अननोन से भी कनेक्ट हो सकते हो। अननोन मतलब जिससे आपने कभी बात ना करी हो, जिसको आप जानते ना हो। लेकिन अननोन को कैसे कनेक्ट होगी? फ़ोटो के ज़रिए। मतलब अब उसका कोई चेहरा तो होगा, फिर उसका कोई नाम होगा, तब पता लगेगा कि वो क्या षड्यंत्र कर रहा है। और ये हाई लेवल चीज़ें, अगर हाई लेवल जाना है तो फिर हाई लेवल काम भी करने पड़ेंगे। तो जल त्राटक के बारे में बता रही थी मैं। हमेशा अपनी वीडियो में करती हूँ, बताती कुछ हूँ और पहुँच जाती हूँ कहीं और। तो त्राटक तो वैसे ही करना है। अपने मनपसंद कलर पहनिए, जो भी आपको अपना मनपसंद खाना खाना है वो पहले खा लीजिए। ठीक है, और वेजिटेरियन रहिए। बाकी गुरु क्या सलाह देते हैं मैं नहीं जानती। एक टाइम बना लीजिए। जल त्राटक तो कभी भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि आपको जल त्राटक के लिए कोई टाइम निकालना है। आप ऑफिस में बैठे हो, 10 मिनट के लिए लंच टाइम में निकाल लो टाइम, या बैठे हो तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। देखना ही तो है आपको बस, और कुछ सोचना नहीं है उसके लिए। हाँ, अगर आप कुछ सोचना चाहते हो, जैसे कि आप सकारात्मक सकारात्मक बोल रहे हो, तो सकारात्मक शब्द आ गया ना पानी के अंदर, अब आप उसको पी लो। तो आपने क्या पी लिया? सकारात्मक जल पी लिया आपने।
अब आप बोलोगे इससे क्या पानी भी शुद्ध हो सकता है क्या? हाँ, आप हायर लेवल पे ले जाओ अपनी एनर्जी। अगर मुझ में इतनी एनर्जी हो तो मैं नदियों को साफ़ कर दूँ, समुद्र को साफ़ कर दूँ। लेकिन मुझे पता है ना कूड़ा फैलाने वाले कितने लोग हैं, वो रोज़ फैलाते रहेंगे। आप उन्हें कैसे रोकोगे? उनकी विचारधारा बदल के। उनकी विचारधारा कैसे बदलोगे? बिना कुछ कहे, बिना कुछ कहे कैसे बदलोगे? अपनी खुद की एनर्जी लेवल बढ़ा के। और अपना खुद का एनर्जी लेवल कब कैसे बढ़ाओगे? कोई भी एक त्राटक करके। अब वो कोई भी एक त्राटक कौन सा हो सकता है? उसके लिए आपको या तो आप खुद आपका मन बोले कि ये वाला त्राटक ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या फिर आप एक एक त्राटक कीजिए। फिर आपको ये पता लगेगा अच्छा मैं इससे कनेक्ट हो रहा हूँ, इससे मैं ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है ये ठीक है, तो फिर उसी में कंटिन्यू कीजिए। जैसे मैं आपको पेड़ वाला त्राटक बताऊँगी, एक अपनी अलग वीडियो थोड़ा बता देती हूँ उसमें। जैसे कि मैंने ध्यान लगाया ये नीम के पेड़ पे, थोड़ी देर में मैं कनेक्ट हो गई, वो हरे रंग था ग्रे हो गया, ठीक है। ग्रे होने के बाद क्या हुआ, उसकी सारी कड़वाहट मेरे मुंह में आ गई, मुझे बहुत कड़वा कड़वा महसूस हुआ और बहुत देर तक हुआ। ऐसा नहीं है कि अब जब भी मैं उस पेड़ की तरफ सिर्फ देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे आधा घंटा वहाँ देखना है उसको, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए देखती हूँ तो वो कड़वाहट फिर आ जाती है। इसका मतलब जुड़ो, अटैच हो, डिटैच हो, जुड़ो। क्योंकि भाई अगर आप दूर चले गए 10 किलोमीटर दूर तो तुम थोड़ी अटैच रहे वहाँ उस पेड़ से। लेकिन हाँ, एक अटैचमेंट होता है, जैसे मैंने बताया ना, माँ बाप से कितनी भी दूर चले जाओ हमेशा अटैच रहोगे जब तक माँ बाप जिंदा है, या आप अपने बच्चों से अटैच हमेशा रहोगे जब तक आप ज़िंदा हो या वो ज़िंदा है। लेकिन हम किसी भी चीज़ से अटैच हो सकते हैं उसके रहते हुए। जैसे मैंने बोला भाई मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा उससे अटैच रहूँ, उस पेड़ से, तो वो पेड़ जब तक है या मैं जब तक हूँ वो मुझे एनर्जी देता रहेगा, कनेक्ट रहेगा। क्योंकि पेड़ों की जो आदत है देने की है, आपसे मांगेगा कुछ नहीं, उसे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो तो उसे कहीं और से मिल जाएगी। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है तो वो उन्हीं पे डिपेंडेंट है पेड़, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप उससे जुड़े हुए हो, आप उसकी अहमियत रखते हो कि हाँ तुम भी हो यहाँ पे। फ़र्क कुछ नहीं है, शरीर का फ़र्क है, वो पेड़ में है, वो आत्मा पेड़ में है, और मैं ये शरीर, मानव शरीर में, इतना सा फ़र्क है। संवेदनशीलता उनकी भी है, हम समझते नहीं हैं उनको, वो हमें सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे संवेदनाएं जानवरों की होती हैं ऐसे पेड़ पौधों की भी है, वो भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने आप को स्थिर कर लिया है, हर तरह से स्थिर कर लिया है। आपने देख लिया पेड़ कुछ कर ही नहीं सकता, आप काट दो, कुछ भी कर दो, स्थिर है ना वो। उनमें बहुत एनर्जी होती है, पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। इसीलिए उनको कहा जाता है कि हमें अगर अपनी डाइट बनानी है तो पेड़ पौधों से रिलेटेड चीज़ ही खानी चाहिए। इसीलिए मैं कभी नॉन वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करने की सलाह नहीं देती। मैं फिर भी एक ही चीज़ बोलूँगी बार बार, वेजिटेरियन रहें, नशे से दूर रहें, ज़मीन पे सोएं और निस्वार्थ भाव से कोई भी त्राटक स्टार्ट करें। अभी जैसे अगर आप इसमें आप स्वार्थ आ जाएगा, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं भाई ये त्राटक है, उसमें आप एक मंत्र पढ़ लो और ये सोच के पढ़ो कि आपके पास धन आएगा। आएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ आने के पहले खुद को पहले खाली करना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई चीज़ स्टार्ट करोगे। अब मान लीजिए जल से हमें क्या फ़ायदा है, भाई जल से आप कनेक्ट हो जाओगे मान लीजिए, तो वो जल आपके शरीर के जल से कनेक्ट हो जाएगा। अगर वो जल है उसमें तरंगे उठती हैं, भाई आप देखोगे तो तरंगे उठेंगी, उठेंगी, बिल्कुल उठेंगी, लेकिन एकदम नहीं। अब कितने दिन में उठेंगी पता नहीं, कितने लगन से आप उस जल से जुड़े हुए हो, ये आप देख लीजिए कि वो आपको वो तरंगे भी दिखाई देंगी, उसमें जल घूमता हुआ भी दिखाई देगा। और अगर इसको और हाई लेवल पे ले जाना है तो आप तालाब में लगा सकते हो, लेकिन तालाब का गंदा जल होता है, मतलब साफ़ पानी नहीं होता। इसलिए मैं यही बोलूँगी साफ़ पानी में आप लगाओ, तो घर पे ही आप ध्यान लगा लो। उसके बाद आप नदी, समुद्र, झरना, अलग अलग जगह पे ध्यान लगा सकते हो जाके, क्योंकि हर किसी का पर्याय अलग अलग है। झरना है तो उस पर आप त्राटक करो, गिरते हुए पे, ऊपर से नीचे गिरते हुए जो जल है उसके ऊपर, उसकी देखिए मैंने क्या बोला, हर चीज़ की वाइब्रेशन अलग है, एनर्जी लेवल अलग है। आप क्या कर रहे हो, आप उस लेवल से एनर्जी ले रहे हो। जो ऊपर से गिरता हुआ जल है उसकी एनर्जी अलग है, जो नदी ऐसे 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 जा रही है उसकी एनर्जी अलग है, जो समुद्र में पानी भरा हुआ है, समुद्री जल है जिसकी लहरें उठती हैं,
अब आप बोलोगे कि उठती हुई लहरों पे मैं कैसे फोकस कर सकता हूँ। जब आप फोकस करना सीख जाओगे ना, तब आप बहती नदी पे जब फोकस करोगे ना, तो आपका फोकस वहीं रहेगा, जल बहता रहेगा। आप बहते हुए जल के साथ आगे नहीं चले जाओगे। यही तो फोकस करना है हमको, कि बहती हुई चीज़ के साथ आगे नहीं जाना है। ऐसे ही आप जब समुद्र के जल पे आप फोकस करोगे तो लहरें उठ रही है, उठने दो। आप एक जगह फोकस कर लो ना। दरअसल हमारी आंखें क्या करती हैं ना, कुछ एरिया कवर करती हैं। अब उस एरिया में जो घटना होगी वो बस उसी में ध्यान रखेगी यूँ, और उसके ऊपर की होगी ना, उसे इग्नोर कर देगी। यही तो फोकस है। और अगर पूरे हमें जितना समुद्र दिख रहा है सब पे फोकस करना है, ऐसा नहीं होता। हमारी आंखों की रेंज में जो चीज़ आएगी हमारा फोकस उसी पे ही होगा ऑटोमेटिक। हाँ, आप अगर इतनी दूर बैठे हो कि आपको बहुत बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है जो आपकी पूरी आंखों की उसमें कवर कर रहा है, तो आपका लग जाएगा उस पर ध्यान। आप उसका पानी भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन पानी कंट्रोल ऐसे नहीं कर सकते। पहले त्राटक करो, पहले घर में पानी कंट्रोल करना सीखो, कि जो घर में जो गिलास में पानी है उसी को देखो उछाल के उछल जाए क्या, या घूमता है गिलास लुढ़क जाए। ये भी एनर्जी है, कि आपकी एनर्जी इस लेवल की होगी, क्योंकि आप यूँ आँख से इधर भी इधर करोगे तो हो सकता है गिलास इधर गिर जाए। तो एनर्जी है ये। देखिए हमारे देश में, हमारे भारत में एनर्जी, ये सारी चीज़ें पहले से डेवलप थी, ठीक है। लोग यहाँ से सीख के चले गए या यहाँ से जानकारियाँ लेके चले गए, उन्होंने अपने हिसाब से उसको डेवलप कर लिया, या अपने हिसाब से उसको ध्यान लगा के कैसे करके उसको एक लेवल पे ले गए। लेकिन अभी भी वो लोग हाईएस्ट लेवल पे नहीं है ना कभी वो जा पाएंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला बार बार, जब तक आपके अंदर स्वार्थ है, जब तक आप उसे पैसे से एक्सचेंज करोगे, तब तक वो आपको उतनी नहीं फलेगी। हो सकता है थोड़ी बहुत फल जाए, क्योंकि आपने मेहनत करी है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। लेकिन वो उस लेवल पे आपको उस चीज़ से बेनिफिट तब होगा, या वो हाई लेवल पे आपसे तब जुड़ेगी जब उसको लगेगा कि ये मुझे अपने स्वार्थ के लिए नहीं जोड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि जल है तो वो भी एक लिविंग है, या वो सुनता नहीं है? हमारे जो पंच तत्व हैं, चाहे वो अग्नि है, जल है, वायु है, मिट्टी है या अंतरिक्ष है, ये सब मिलके ही हमारा पूरा शरीर बना है, और यही चारों तरफ है। तो आप बाहर को कनेक्ट कैसे करोगे? अपने आप को कनेक्ट करो, खुद को नियंत्रण कर लो तो बाहर नियंत्रित हो जाएगा। बाहर वाले को नियंत्रित करना शुरू करोगे तो खुद को नियंत्रण करना सीख जाओगे। कहीं एक जगह फोकस करो, या तो अपने भीतर जो हम आँख बंद करके ध्यान लगाते हैं, या फिर आँख खोल के त्राटक करके, जिसमें हमें अलग अलग चीज़ों पे ध्यान लगाना पड़ता है। अगर आप बोलोगे कोई एक चीज़ पे ही मैं त्राटक करूं, कि मुझे किसी और पे ना करना पड़े, तो ये अब आपके खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं ऐसा कौन सी एक ऐसी चीज़ है धरती पे जिस पे मैं त्राटक करूँ और मुझे किसी और पे ना करना पड़े। ये आप डिसाइड करोगे, ये मैंने डिसाइड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी है या आपकी स्पिरिट बताएगी आपको कि आपके लिए क्या ठीक है। क्योंकि सबके एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं इंसानों में भी, जो मानव है उनमें भी सबके एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं। तो जल त्राटक कीजिए, घर से शुरू कीजिए, और ग्लास में भर के, कटोरी में भर के, जो मिट्टी के बर्तन में जल भर के आप इसमें त्राटक कीजिए। उसके बाद आप किसी आउटसाइड जो जल रहता है, मतलब नदी, झरना या समुद्र किनारा है, उस पर आप त्राटक कीजिए बाद में। पहले जो घर में है वहीं से स्टार्ट। इस साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।